आज पहली यात्रा का समापन आपके नेतृत्व में हो रहा है और यहाँ जो हमारे भारत में तब मजदूरों को सबसे ज्यादा कीमत दिया था जिसके कानून को बदल दिया। मन रहेगा ये हिंदुस्तान विरोधी भी है, ये संविधान विरोधी भी है, ये आरक्षण विरोधी भी है, ये रोजगार विरोधी भी है। कंप्लीट रूप से गरीबों का शोषण है, युवाओं का शोषण है, मानवीय मूल्य खतरे में है, संवैधानिक दायित्व का खात्मा एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तब आपने अपने युवा अध्यक्ष जो बिल्कुल ही मुस्कुराता हुआ एक खूबसूरत चेहरा जो संघर्ष के प्रतीक बनकर उनके नेतृत्व में पूरी कमेटी, डीसीसी प्रेसिडेंट और हमारे बहुत ही शानदार विधायक जो 3 बार हैं और क्रांतिकारी भी हैं, एक ऐसी आवाज आपके बीच है। इस आज पहली यात्रा का समापन आपके नेतृत्व में हो रहा है और यहाँ जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे युवा कुछ बैठे हैं, हमारी माँ बहनें, छोटी बेटियाँ, पत्रकार बंधु, बौद्धिक और शिक्षाविद लोग यहाँ आगे बैठे हैं। कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित लोग, उनके नेतृत्व में यहाँ से यात्रा शुरू होगी, समापन होगा। इसके लिए आपने हमारे जैसे वर्कर को एक दायित्व और जिम्मेदारी के साथ यहाँ बुलाया। इसके लिए आप सबको, खासतौर पर युवा अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप संघर्ष करें, हमारे जीवन में जितनी भी क्षमता है मैं आपके संघर्ष के साथ आसाम के परिवर्तन में पप्पू यादव की भूमिका कंप्लीट समर्पण के साथ खड़ा रहेगा। मैं न्याय चाहता हूँ जोगिंदा का, मैंने सदन में भी ये बात उठाई थी। मैं वादा करता हूँ आपको, इस आसाम में भारत के प्रधानमंत्री आए, वो छोड़ दीजिए, अमित शाह जी आए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उन्होंने जाना तो छोड़िए, जुबिंदा के प्रति आदर का भाव भी और एक हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि तक जिसने नहीं दी, ऐसे पार्टी को हमें समाप्त करके दम देना है आसाम की धरती पर, जिन्होंने हमारे इतिहास का सम्मान नहीं किया, जो हमारे क्रांतिकारी जिनकी हत्या की गई। ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये शहीद होंगे। जब तक आसाम की संस्कृति जिंदा रहेगी तब तक जुबिंदा अजर अमर रहेंगे इस धरती पर, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार भी जुबिंदा का नाम मंच से नहीं दिया गया, ना वो वहां गए, और आप इनसे उम्मीद भी मत कीजिए। रोकिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, ये गोबर पर आप जितना भी घी डालिएगा वहां गोबरे का आएगा। इसीलिए आप इस पार्टी के नेताओं से कोई उम्मीद न करिए जो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए खतरा हो जाए, जो हिंदुस्तान के आदिवासी गरीब के मनरेगा की हत्या करे, जो हिंदुस्तान की महिलाओं की सुरक्षा न कर पाए, जो हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगार कर दे, रोजगार की बात न करे, जो हिंदुस्तान के मजदूरों की मजदूरी कम कर दे, महंगाई दुनिया में सबसे ऊपर, पेट्रोल ऊपर, डीजल ऊपर, दाल ऊपर, चीनी ऊपर, सब्जी ऊपर, सबसे महंगा, और गरीबी और मजदूरी सबसे नीचे। कोरोना के समय आदरणीय स्वर्गीय दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार भारत के ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भारत में तब मजदूरों को सबसे ज्यादा कीमत दिया था जिसके कानून को बदल दिया। मन रहेगा, ये आम
आम आदमी आसाम जैसे, तिनसुकिया जैसे, जहां पर 80-90% गरीब लोग हैं, जहां 70% आदिवासी दलित टीबीसी के लोग हैं, जहां माइनॉरिटीज के लोग हैं, जहां पर मनरेगा उनकी जिंदगी की खुशियां थी, उन पर सबसे बड़ा हमला किया गया। यह परिवर्तन, यह जो लड़ाई है, ये यूथ कांग्रेस ने आसाम में एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कंप्लीट निरुत्सक हो, जो कंप्लीट रूप से उनके जीवन में मूल नहीं हो, जो जिस थाली में खाता है उसी थाली में वो छेद करता है। आसाम का उससे बड़ा माफिया मैंने नहीं देखा कभी भारत में। ये सबसे बड़ा भारत का माफिया है यहाँ का मुख्यमंत्री। और इस रावण के खिलाफ, इस दानव के खिलाफ हमारे यूथ कांग्रेस का जो संघर्ष है, यह सैल्यूट है कि आपने आवाज देने की हिम्मत की। आपने ऐसे आसाम के युवाओं के लिए, उसकी चेतना के लिए आगे बढ़े। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, यह भारत की सरकार सिर्फ मनरेगा विरोधी नहीं है, ये हिंदुस्तान विरोधी भी है, ये संविधान विरोधी भी है, ये आरक्षण विरोधी भी है, ये रोजगार विरोधी भी है। आप जहां देखिए आम आदमी, किसान विरोधी, लगभग इस हिंदुस्तान में अब किसान आंदोलन में 900 लोग आत्महत्या किए, इन पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत में लगभग यूथ रोजगार नहीं मिलने के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। मुद्दों पर ये चर्चा नहीं करते। मध्य प्रदेश में पानी से कितने लोग मर गए, आसाम में पानी नहीं है, आसाम में स्वच्छ पानी नहीं मिलता। भारत में सबसे ज्यादा आर्सेनिक आयरन पानी भारत में है, इस पर चर्चा नहीं होती। जब किसी मुद्दों की बात होती है तब प्रधानमंत्री जी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तब वो डाइवर्ट करते हैं, वो आ जाते हैं बांग्लादेश पे, वो आ जाते हैं कि मैं एक खिलाड़ी को निकालूंगा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, ये बांग्लादेश हिंदुस्तान का स्वाभाविक दोस्त था। भारत की वो प्रधानमंत्री जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के आंख में आंख डालकर उन्होंने कहा था कि भारत अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेगा, और पाकिस्तान का टुकड़ा करके बांग्लादेश को अपना दोस्त बनाया था। वो था कांग्रेस की झांसी की रानी, वो थी इस भारत की चंडी, वो थी इस भारत की सही मर्द, जिन्होंने बांग्लादेश को अपना दोस्त बनाया। लेकिन जब से ये 12 सालों से ये सरकार, जब देखिए तब ये हमेशा गरीब के विरोधी बात करता है। ये एसआईआर क्या है? ये एसआईआर मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये एसआईआर